आज से न्यूज 18 राजस्थान खेलों को लेकर मुहिम शुरू कर रहा है। मुहिम है खेल से खोलो किस्मत। इस मुहिम में हम आपको बताएंगे खेलों को लेकर क्या मुश्किल है, ये मुश्किलें कैसे दूर होंगी, क्या जिम्मेदार लोग जवाब देंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। खेलों को लेकर नजरिया बदला है। जहां पहले खेलने कूदने को लेकर अच्छा नहीं समझा जाता था, वहीं अब युवाओं को लेकर रुझान बढ़ा है। लेकिन सिर्फ दिलचस्पी बढ़ने से ही पदक नहीं मिलते, इसके लिए बेहतरीन सुविधाएं होना जरूरी है। कैसा है प्रदेश में खेलों का बुनियादी ढांचा? न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत। क्या है मुश्किल, कैसे दूर होगी मुश्किल, जिम्मेदार नेता अधिकारी देंगे जवाब। खेल से कैसे खुलेगी किस्मत। एक पुराना मुहावरा या कहें नसीहत कभी कभार अब भी सुनाई पड़ जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस सोच का नतीजा भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई देता है। जब ओलंपिक जैसे खेलों की पदक तालिका में 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश का नाम ढूंढना पड़ता है। खेल की प्रतिभा हमारे देश में है, इसके उदाहरण दिखते रहते हैं, लेकिन इसके उदाहरण ज्यादा दिखाई देते हैं कि कैसे तमाम प्रतिभाएं चमक बिखेरने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। रोजी रोटी के लिए गारंटी वाली पढ़ाई और कमाई के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ने की हिम्मत विरले ही जुटा पाते हैं। इनमें भी खेलों की तरफ मुड़ने की सोचने वाले और भी कम। कहां जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, जैसे सवालों के जवाब उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बदलाव की बयार महसूस तो हो रही है। एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। एक नजर डालते हैं प्रदेश में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर। प्रदेश में कुल 19 खेल अकादमी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए हर साल करीब 8,000 खिलाड़ी ट्रायल देते हैं। उनमें से करीब 450 खिलाड़ियों का ही चयन होता है। इसके लिए 13 से 17 साल की उम्र तय है। चयनित खिलाड़ियों को पढ़ाई, आवास और खेल प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करती है। इनमें बालक वर्ग के लिए 9 अकादमी हैं, जबकि बालिका वर्ग के लिए 6 अकादमी चल रही हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी कई अकादमियां चल रही हैं। हर अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 कोच रखे गए हैं। वहीं प्रदेश में खेल परिषद के करीब 38 स्टेडियम हैं, जिनमें जयपुर में 3 स्टेडियम तो जोधपुर में 2 स्टेडियम हैं। साथ ही धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वहीं जयपुर और जोधपुर में 2 स्कूल स्पोर्ट्स के बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रेगुलर सेंटर हैं, जहां स्थायी और अस्थायी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्थायी कोच की बात करें तो खेल परिषद के पास करीब 120 कोच हैं, जबकि अस्थायी कोच की संख्या 300 से ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में खेलों को लेकर युवा पीढ़ी का बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है। प्रदेश के खेल जगत में भी बदलाव नजर आया है। खेलों पर फोकस करने के साथ ही खिलाड़ियों के रोजगार और नौकरियों के स्थायी बंदोबस्त और बड़े खेल आयोजनों में सरकार की दिलचस्पी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई ऊर्जा दी है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया ओलंपिक और पैरालंपिक में सराहनीय उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। वहीं सरकारी अकादमियों से निकले कई खिलाड़ियों ने भी कई बार अपना दम दिखाया है। इनमें तीरंदाजी अकादमी से निकले रजत चौहान तीरंदाजी में एशियन गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वहीं हैंडबॉल गर्ल्स अकादमी की कनिका रॉय, वर्षा जाखड़, रुक्मणी बिट्टू, पूजा कंवर एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, योगेश कंडेरिया, राजवीर सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेल चुके हैं, जो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर से निकले हैं।
प्रदेश के खेल जगत में किस तरह बदलाव आ रहा है और कैसे प्रदेश में खेलों की ओर रुझान बढ़ रहा है, अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से मुकाबले की क्या योजना है, ये सब आपको बताने समझाने के लिए ही हमने शुरू किया है ये कैंपेन खेल से खोलो किस्मत। अगले 1 महीने में हमारी टीम प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी और जानेगी कि खेलों से किस्मत खोलने के लिए कहां कितनी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां इन सुविधाओं का बुरा हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों नेताओं से जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे सुधारने की क्या कार्य योजना उनके पास है और कब तक वो पूरे प्रदेश को खेल और खिलाड़ियों की उम्मीदों का प्रदेश बना देंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर राजनीति के जादूगर साबित हो रहे हैं। लगातार कांग्रेस के पक्ष में आ रहे चुनाव नतीजों ने गहलोत का कद और बढ़ा दिया है, साथ ही विरोधियों को भी पस्त कर दिया। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों जैसे मसलों में आला कमान की ओर से गहलोत को फ्री हैंड रहेगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। गहलोत का दम, विरोधी बेदम। उपचुनाव के नतीजों में गहलोत चैंपियन। जीत के बाद विरोधियों को संदेश क्या? सियासी नियुक्तियों में गहलोत को फ्री हैंड। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी सीएम गहलोत का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले गहलोत ने उपचुनाव के पिच पर ऐसी चालें चली कि बीजेपी के साथ दूसरे दल भी चारों खाने चित हो गए। दोनों सीटें जीतने से भले ही प्रदेश में सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन इस जीत का संदेश दूर तक गया है। दोनों सीटें जीतने के बाद गहलोत और ज्यादा मजबूत हो गए हैं और पार्टी में उनका रसूख भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस जीत ने गहलोत के विरोधियों को भी पस्त कर दिया है। केवल 2 सीटों को छोड़ करके बाकी 5 सीटें कांग्रेस के सरकार होते हुए पक्ष में आई हैं, तो ये स्पष्ट प्रमाणित है कि सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, कम नहीं हुई, एंटी कमेंसी नहीं है। और जो केंद्र सरकार और मोदी सरकार विफल रही है, उनके मुद्दों के प्रति अब जनता ध्यान देने लग गई है कि मोदी जी केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते। गहलोत सरकार ने जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनाई, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। हमारी योजनाएं जमीन पर उतरी। हमने 75% से ज्यादा घोषणा पत्र में किए वादे पूरे कर दिए। एक टीम भावना से अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता है, तो अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा। लीडरशिप सक्सेस हो गई। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की लीडरशिप सक्सेस है। और ये जो नाम लेते हैं बड़े बड़े बीजेपी के नेता, रोज बकवास करते हैं, ओछा बोलना, गलत बोलना, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब जरा समझिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूती का क्या क्या फायदा मिलेगा। दरअसल राजस्थान में अब जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सियासी नियुक्तियों में भी अब गहलोत को आला कमान का फ्री हैंड रहेगा। लगातार पार्टी के पक्ष में आ रहे नतीजों से आला कमान खुश है। साथ ही नतीजों से ये भी संदेश साफ है कि प्रदेश की जनता गहलोत सरकार के कामकाज से स्पष्ट है। राजस्थान की जनता को गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस पसंद आ रही है। लगातार मिल रही हार से बीजेपी पस्त तो है ही, पार्टी में अंदरूनी घमासान भी बड़े स्तर पर मचा है। ऐसे में राज्य सरकार को विपक्ष की मजबूत चुनौती नहीं मिल पा रही। वहीं कांग्रेस में भी लंबे समय से अंदरूनी घमासान चल रहा है। पार्टी में ही बयानबाजियां पिछले लंबे समय से लगातार देखने को मिल रही थीं, जिन पर चुनाव नतीजों के बाद कुछ अंकुश नजर आ रहा है। ऐसे में अब कुछ मंत्रियों की ओर से किए जा रहे वे दावे भी पुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत ही सब कुछ है।
जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात सरकार की सलाह की। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से अपील की है। अपील सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की, क्योंकि यूरोपीय देशों में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। सरकार की सलाह, ना बने लापरवाह, बरतिए सावधानी, रहिए सतर्क, भ्रम में न रहें, कोरोना अभी गया नहीं। जी हां, सावधान रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आंकड़े गवाह हैं, बता रहे हैं कि दुनिया में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यही चिंता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी है। लिहाजा आम लोगों से अपील कर रहे हैं सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हम सभी को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना इत्यादि का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे त्योहारों के बाद भी खुशियां और उल्लास बना रहे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर आगे कहा है कि यूरोप के देशों में फिलहाल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीज अधिकांश वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसलिए लापरवाही न बरतें एवं वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही कोरोना से जीत का रास्ता है। दरअसल फेस्टिव सीजन में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऐसे में जानकार बता रहे हैं कि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो फिर परिणाम भयावह हो सकते हैं। देखिए जरा फेस्टिव सीजन में देश में कैसे टेस्टिंग धीरे धीरे कम होती गई। 1 अक्टूबर 15,17,000, 6 अक्टूबर 18,53,000, 12 अक्टूबर 13,25,000, 18 अक्टूबर 11,81,000, 24 अक्टूबर 9,98,000, 30 अक्टूबर 12,57,000, 6 नवंबर 8,10,000। आंकड़ों का गणित तो आप समझ ही गए होंगे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को भी सुन लीजिए। सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और कोरोना को पैर पसारने से रोकिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सर्दियों की शुरुआत में जयपुर के कई इलाकों में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल जलदाय विभाग के टैंकर संचालन की व्यवस्था ठप हो गई, जिससे कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही जनता को 15,000 लीटर प्रति महीने फ्री में पानी देने की बात कही हो, लेकिन जलदाय विभाग के इंजीनियर सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। जलदाय विभाग लोगों को मुफ्त में पानी तो नहीं दे रहा है, लेकिन बिना पानी के भारी भरकम बिल जरूर भेज रहा है। हम खड़े इस वक्त सांगानेर की रघुनाथपुरी कॉलोनी में, जहां पर स्थानीय निवासी हैं। इनको लगभग 2.5 से 3 साल से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जबकि मंथली बिल इनके जमा करवाए जा रहे हैं। लगातार इन लोगों ने जलदाय विभाग के तमाम अधिकारियों से शिकायत कर ली, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। हालात ये हैं कि अब सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों के कंठ सूख रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपने यहाँ पानी की किस तरह की समस्या है और इस समस्या को कहाँ लेकर गए आप? सर, पीने का पानी का मतलब पीने का पानी पर्याप्त रूप में प्राप्त हो पाता है। समझदार पानी की बात है, पर पीने का पानी भी नहीं आता है। डेली मतलब पानी के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। हम यहाँ पे प्रतापनगर जो हमारे जल विभाग है, वहाँ पे 2-3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। लिखित में कंप्लेंट उनकी तरफ से आश्वासन होता है कि हम आप कंप्लेंट आपकी रिपोर्ट करेंगे, आगे पहुँचाएंगे, और आगे से पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। लाइनमैन साहब को भी 2-3 बार बुलाया हमने यहीं पे मौके पे,
पर हम हमेशा आश्वासन देते हैं कि हम आएंगे करेंगे ठीक, पर कुछ समाधान नहीं हो पा रहा अभी तक। हमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। हमें आए हुए वैसे तो 2-2.5 साल हुए हैं यहाँ पे, पर तब से यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हो रही है। सुबह सुबह यही पानी की समस्या और यही घर का काम, तो हमें पानी के लिए इधर उधर जाना पड़ता है सुबह सुबह, तो बहुत समस्या आ रही है हमें पानी की। तो यहाँ पे जहाँ जो टैंकर है उसी से हम पानी यूज लेते हैं और हर 2-3 दिन में टैंकर आता है। ना सरकारी की तरफ से भी कोई सेवा नहीं है टैंकर की सरकारी तरफ से, तो हम हर 2-3 दिन में पानी उपलब्ध कराते हैं टैंकर से। सर टैंकर से जो पानी आता है उसमें पूरा फ्लोराइड आता है, उसकी कहीं कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ तक कि आरओ भी ख़राब हो जाते हैं हमारे। आरओ की भी मतलब महीने में एक बार तो सर्विस करवानी ही पड़ती, उसके बावजूद भी क्या किया जाए यार। इन लोगों को कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, ऑफिसरों से मिल लिए, लेकिन उसका भी कहीं कोई संतुष्ट जवाब नहीं है इन लोगों को। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। खबर राजसमंद से। दीपावली अवकाश के बाद आज फिर से स्कूल खुल गए। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ सरकारी स्कूलों का भी आज से समय बदल गया। निजी स्कूलों ने अपना समय नहीं बदला है। निजी स्कूल का समय 7:30 बजे से ही है। शहर के तापमान में पिछले 7 दिनों में 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। ऐसे में सुबह सुबह गुलाबी सर्दी अपना एहसास करा रही है। समय में बदलाव नहीं होने से ठिठुरते हुए बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। वाह भैया जाइए, बाय। कोटा की बेटी और यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी ने ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना के चयन पर आपत्ति जताई। फेडरेशन के निर्णय के खिलाफ खुलकर सामने आई है। अरुंधति का कहना है कि बिना ट्रायल के ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाली लवलीना को चैंपियनशिप के लिए चुना जाना गलत है। अरुंधति का कहना है कि लवलीना को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने देने के निर्णय से सभी खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा, जो कड़ी मेहनत करके भारत का तिरंगा विश्व में फहराना चाहते हैं। बता दें कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आगामी 4 से 19 दिसंबर के सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी। 70 किलोग्राम भार वर्ग में कोटा की बेटी और यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी भी खेलती है। नेशनल क्वालिफायर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, सिर्फ वही वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे बॉक्सिंग में 12 वेट कैटेगरीज है, तो 11 लड़कियों को तो एज पर गोल्ड के लिए भेज रहे हैं और मेरे वेट में उन लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन किया है लवलीना बोरगोहेन, जो अभी प्रेजेंट में ओलंपिक्स की ब्रोंज मेडलिस्ट है। ये फेडरेशन को अच्छी तरह मालूम है कि अरुंधति एक अच्छी बॉक्सर है और वो इंडिया के लिए पदक ला सकती है, लेकिन लवलीना जिन्होंने कि अभी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया है और निश्चित ही वो सम्मान के हकदार है। सीनियर में स्वर्ण पदक जीत चुकी है अरुंधति चौधरी और एज पर रूल बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लागू किया था, उसके आधार पर इसका चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो चुका है। अब फेडरेशन कह रही है कि लवलीना बोरो जो कि 69 kg में ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई थी वो जाएगी, तो रूल के आधार पर इसका चयन बनता है। सभी 12 वेट जाने हैं, जिनमें से 11। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। ऋतिक रोशन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी मॉम पिंकी रोशन संग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान का है। अनुष्का शर्मा का एक वीडियो इन दिनों लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसमें वो बादशाह के जुगनू सॉन्ग पर फनी अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। सपना चौधरी एक बेहतरीन डांसर है। उनके डांस के लाखों लोग दीवाने हैं। सोशल मीडिया पर उनका डांस का वीडियो भी खूब पसंद किया जाता है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो शानदार डांस करती हुई फिर से नजर आ रही है। एक्ट्रेस सुनैना फौजदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर फनी एक्सप्रेशन देती हुई वो नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग पाकिस्तान के लाहौर में सड़क पर लोगों के बीच दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और नोरा फतेही का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल हो रहे वीडियो में नोरा अजीबोगरीब ढंग से चलने के बाद यूनिक डांस करती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते और उसकी मालकिन का एक साथ डांस करने का वीडियो भी देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता अपनी मालकिन के साथ जबरदस्त डांस करता हुआ नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियोस बहुत वायरल होते रहते हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कैसे मुर्गियों के एक झुंड ने एक बिल्ली पर हमला बोल दिया। मुर्गियों के हमले से परेशान होकर बिल्ली वहां से रफू चक्कर हो गई। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें छोटा बच्चा रैपर बादशाह गाना अभी तो पार्टी शुरू हुई है गा रहा है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर हजारों लोगों का दिल जीता। भालू का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखने के बाद आप भी शायद यही कहेंगे कि ये तो पोल डांस कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।